हमारे बीच में विराजमान स्वामी जी, गिल जी, नेहरा जी, डॉक्टर कुंवर सिंह जी, जनरल लखिंदर जी एवं सभी साथियों, वो जो नौजवान साथी पासवान ने मधु जी के साथ में मिलकर के इतना बड़ा प्रोटेस्ट मार्च आयोजित किया, मैं उस नौजवान साथी को, आप सभी को और आपके नेता मधु जी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। साथियों, एक दशक से बल्कि उससे भी ज्यादा समय से जो निजीकरण, वो मंडलीकरण की आंधी चल रही है, उसमें अमीरों के लिए ही कुछ है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए कोई खास बात नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम में आयोजन करने के लिए 70,000 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च हो रहा है। 500 रुपया करोड़ भी नहीं खर्च होगा अगर रिक्शा वालों को अलग से एक पटरी बना दिया जाए। ये हमारे आर्किटेक्ट और नौकरशाह नेता अमेरिका, यूरोप में जाते हैं, वहां से आकर के प्रभावित होते हैं। क्योंकि अमेरिका में ऑटो रिक्शा या रिक्शा चालक नहीं है, वहां गरीबी है ही नहीं। उस मॉडल को यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में ये रिक्शे वाले न दिखाई पड़े, इससे दिल्ली बदसूरत दिखती है। एक गरीब नहीं दिखाई पड़े क्योंकि इससे दिल्ली बदसूरत दिखती है। अरे भाई, भारत देश अमेरिका नहीं है, यूरोप नहीं हो सकता। यहाँ की आबादी 120 करोड़ है, तो हमारे मुल्क और उनके मुल्कों में बहुत भिन्न है। तो साथियों, जिस तरह से पानी की तरफ पैसा बहाया जा रहा कॉमनवेल्थ गेम में, अच्छी अच्छी पटरियों को तोड़ करके नई पटरी बनाई जा रही, नई सड़क, नई बिल्डिंगें। हमने सूचना अधिकार के तहत एनडीएमसी से ये मांगा है कि कनॉट प्लेस में कितना खर्च किया जा रहा है। प्राइवेट कोठियां हैं, प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, तो मुझे सूचना दी गई है कि 671 करोड़ रुपए सरकार जो कनॉट प्लेस में करोड़पति अरबपति है, उनके दुकानों को सजाने में, सुंदर बनाने में खर्च कर रही है। कितना अन्याय है इस देश के अंदर। यही मुल्क है, इतना अन्याय चल सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दुनिया में दूसरे मुल्क में रिक्शा चालकों के साथ में इतना अन्याय होता कि यह संभव नहीं कि अन्याय हो जाता। वहां तो खून की नदियां बह जाती, बड़ा तकलीफ होता है। आपकी एकता ने आज जगाया, और मैं महापौर डॉक्टर कुंवर सिंह जी को व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, हमारे पारिवारिक संबंध हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत जगह है। मुझे बड़ा भरोसा है कि आपको न्याय मिलेगा। और मेहरा साहब को भी मैं बहुत दिनों से जानता हूं, जो 2 अधिकारी हैं जो आपके मामले से संबंधित हैं। मैं व्यक्तिगत तौर से कह सकता हूं कि कोई कुताही नहीं छोड़ेंगे। मेहता जी के बारे में तो मधु जी ने बताया है कि उनको कितना गरीबों के लिए रहम है। तो साथियों, आप अपनी एकता बनाए रहें, और मधु जी जब कहेंगी हमारी मित्र हैं, आप सब हमारे मित्र हैं। आगे अगर हमें फिर से आना पड़ेगा अपना न्याय लेने के लिए, तो 1000, 500, 2000 आदमी लेकर के हम भी आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को मैं जनरल भूपेंद्र सिंह, हमारी छोटी सी संस्था है जिसका नाम है मैत्री, और हम पहाड़गंज और करोल बाग के इलाके में रिक्शा वालों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, उनकी खुशहाली बढ़ाने के लिए, उनकी सेहत और जो उनके छोटे छोटे मानुषी ने जिक्र किया उनके लिए, उनको हक दिलाने के लिए मैं मधु जी को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी संस्था हर हालत में उनके साथ रहेगी। और जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि लड़ाई हमने जीत ली है, लेकिन उसको अंजाम तक लाने के लिए आपको फौज की जरूरत जरूर पड़ेगी। और आज मुझे खुशी है कि मंच पे हम 3 जनरल हैं
जो कि आपके साथ सहयोग देने के लिए तैयार हैं, और जो भी हमारी जरूरत पड़े मैं मधु जी को आश्वासन देना चाहता हूं कि रात या दिन, सवेरे या शाम हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। एक्चुअली लॉयर है जो इस केस में हमने काफी काम किया था। हम जिस एक रिक्वेस्ट करेंगे प्रशासन से कि एक्चुअली ये तो बहुत कॉमन सेंसिटिव इशू है, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना भी मजबूत ऑर्डर हो, यदि उसका पालन न किया जाए ग्राउंड लेवल पर तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये बहुत मतलब दिमाग लगाकर सबके हित के लिए इस टाइप का ऑर्डर बनवाया गया है रिसर्च के बेसिस पर। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे प्रशासन से सबसे कि इसका पालन। जीवन की जंग में हम सब संग में, मैं बस इतना ही कहने आया हूँ कि गांव से उजड़ने के बाद हम लोगों ने ये सोचा होगा कि शहर में जाके अपने पसीने से अपना पानी और अपनी रोटी कमा के हम आनंद से जी सकेंगे,